गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। पुराणों का बाल गोपाल। श्री कृष्ण का चरित्र पुराणों में वर्णित है, परंतु महाभारत के कृष्ण चरित्र और पुराणों के कृष्ण चरित्र में बहुत कम समानता पाई जाती है। जैसे हम भूमिका में कह आए हैं, महाभारत में श्री कृष्ण के सार्वजनिक जीवन को लिया गया है। युधिष्ठिर के साम्राज्य की स्थापना श्री कृष्ण के जीवन का लक्ष्य था। उस लक्ष्य की सिद्धि ही श्री कृष्ण के जीवन का चमत्कार था। पुराण कारों की दृष्टि में यह लक्ष्य समय के दीर्घ अंतर से ने ओझल कर दिया है। किसी चमत्कारी पुरुष के बाल काल की साधारण घटनाओं में भी आगे जाकर चमत्कार प्रतीत होना स्वाभाविक है। स्वयं महाभारत में इन घटनाओं की ओर संकेत है। शिशुपाल इनकी जी खोलकर हंसी उड़ाता और अवहेलना करता, जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि कुछ लोगों को महाभारत काल में ही इन घटनाओं में कुछ अद्भुत विभूति प्रतीत होने लगी थी। इसके विपरीत पुराणों का मुख्य विषय ही कृष्ण का बाल काल है। वे इसी की विभूति पर मस्त हैं। दृष्टिकोणों के इस स्पष्ट भेद को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण के चरित्र लेखक को इन दोनों कथा स्रोतों का प्रयोग करना आवश्यक है। वस्तुतः महाभारत और पुराण श्री कृष्ण के जीवन वृत्तांत के संबंध में एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। श्रीमद् भागवत में इन दोनों कथा विभागों को मिलाने पर का प्रयत्न किया गया है, परंतु पुराणकार आखिर पुराणकार ही तो हैं। वह महाभारत के उदात्त मानव आदर्श को सम्मुख न रख कर देव लीलाओं की अलौकिक कल्पनाओं के आकाश में बिना पंख उड़ गया है। पार्थिव साम्राज्य पुराणकारों के समय में कोई महत्व ही की वस्तु नहीं था। राजनीति और जाति तथा देश का संगठन व्यवहारी मनुष्यों का व्यापार था। श्री कृष्ण देवता थे, उनकी विभूति मानवेतर कार्यों में ही प्रकट हो सकती थी। पौराणिक वृत्तांत की विशेषता यही मानवेतरता है। तो भी हमने कहा, वर्णन शैली की इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस अलौकिक वृत्तांत में भी एक विज्ञ पाठक कुछ वास्तविक घटनाओं की झांकी पा सकता है। श्री कृष्ण का जीवन निम्नलिखित पुराणों में वर्णित है। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में ब्रह्म पुराण से कुछ आगे का प्रकरण है। शेष इन दोनों पुराणों का वृत्तांत एक से ही शब्दों में वर्णित है। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण का जन्म खंड है। इसमें भागवत पुराण, वायु पुराण, देवी भागवत पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण। जैसा हम ऊपर कह आए हैं, ब्राह्मण पुराण और विष्णु पुराण तो शब्द ही प्राय एक से हैं। शेष पुराणों में घटनाएं चाहे साधारणतः एक सी हैं, परंतु घटनांश सब एक से नहीं हैं। पुराणों के आधार पर महाभारत उत्तर काल की जनश्रुतियां हैं। जनश्रुतियों में विभिन्नता होनी स्वाभाविक थी। यही विभिन्नता पुराणों के वृत्तांत में पाई जाती है। हम नीचे पुराण कल्पित कतिपय घटनाओं को लेकर भिन्न भिन्न पुराणों में उल्लिखित उन घटनाओं के भिन्न भिन्न स्वरूपों का दिग्दर्शन मात्र कराएंगे। यह इसलिए कि पाठक कृष्ण चरित्र के मूल स्रोतों का वर्तमान अवस्था से परिचित कर सके और लेखक के उक्त परिणामों की यथार्थता को अनुभव कर सके। पुराणों में किसी भी अवतार के जन्म से पूर्व पृथ्वी को देव सभा में जाना तथा अपने दुखों की पुकार करनी होती है। भगवान का अवतार इसी पुकार का परिणाम होता है। श्री कृष्ण के संबंध में भी यह घटना हुई है, परंतु प्रत्येक पुराण में इसकी अवतरणिका की घटनाक्रम कई अंशों में भिन्न भिन्न है। संभवतः
प्रचलित रीति के अनुसरण मात्र ही लक्ष्य में रखकर प्रत्येक लेखक ने अपनी कल्पना की उड़ान का रास्ता स्वतंत्र निश्चित किया है। ब्रह्मवैवर्त श्री कृष्ण के किसी मानवी माता के गर्भ में आने को सहन नहीं कर सका। उसके कथानुसार देवकी के गर्भ में वात का आवास था। देवकी की मूर्छा में वायु के निकलते ही श्री कृष्ण उसके सम्मुख आ खड़े हुए। इसके विपरीत भागवत ब्रह्म विष्णु पद्म हरिवंश तथा देवी भागवत भगवान के मानवीय ढंग के जन्म ही का वर्णन करते हैं। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, भागवत, अग्नि और लिंग जन्म काल में श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहते हैं, परंतु ब्रह्मवैवर्त में इन्हें द्विभुजाओं और मुरली हस्त कहा गया है। ब्रह्म पुराण तथा विष्णु पुराण में श्री कृष्ण का परिवर्तन नंद की तत्काल उत्पन्न हुई कन्या योग माया से यशोदा की मूर्छा दशा में वासुदेव ने स्वयं कर लिया है, परंतु देवी भागवत में नंद के दरवाजे पर खड़ी एक सैरेंद्री यह पुण्य कार्य करती है। वायु पुराण तथा विष्णु पुराण में यह घटना यशोदा के ज्ञान से होती है। अन्य पुराणों में योग माया को कंस पटक कर मार देते हैं, परंतु ब्रह्मवैवर्त में इसे उसके माता पिता को लौटा देते हैं और वह कृष्ण की रुक्मिणी के साथ विवाह के समय उपस्थित होती है। हरिवंश में पूतना कंस की धात्री है, उसका रूप पक्षी का है। ब्रह्मवैवर्त में वह कंस की बहन है और उसका रूप ब्राह्मणी का है। उग्वल से बांधे जाने के कारण ब्रह्मवैवर्त तथा पद्म में श्री कृष्ण का मक्खन खाना है, परंतु भागवत में यशोदा से ऐसे समय में जब वह किसी दही को बिलो रही थी दूध पीने की याचना करना है। ब्रह्म और विष्णु पुराण में वज्र से वृंदावन प्रस्थान करने के पश्चात कृष्ण और बलराम 7 वर्ष के हुए। हरिवंश के अनुसार ब्रज ही में इनकी आयु 7 वर्ष थी। ब्रह्मवैवर्त में प्रलंबासुर एक बैल है। ब्रह्म विष्णु और हरिवंश में मनुष्य। ब्रह्म पुराण में विष्णु पुराण में रासलीला का वर्णन है। हरिवंश में केवल गोपियों की इच्छा का उल्लेख है और पद्म पुराण में तो भगवान की सर्वव्यापकता का आश्रय उनके पर स्त्री संसर्ग में दोष ही नहीं देखता। ब्रह्मवैवर्त श्री कृष्ण के किशोर चरित्र की समाप्ति उनके 1 मास भर की उक्त क्रीड़ा के साथ कर देता है। अन्य पुराणों का कहना है कि वृषासुर को श्री कृष्ण ने अपना सींग उखाड़कर और उससे उस पर प्रहार कर मार दिया। पद्म पुराण में इस प्रहार का साधन एक ताड़ के वृक्ष को बनाता है। ऐसा ही भेद अश्वासुर के मारने के प्रकार में भी पाया जाता है। ब्रह्म विष्णु तथा हरिवंश में श्री कृष्ण के संदीपनी के पास अध्ययन का काल 64 दिन लिखा है। श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा के रूप में संदीपनी का मरा हुआ बालक जिला दिया है। ब्रह्मवैवर्त में शिक्षा का काल 1 मास है और गुरु पुत्र के संजीवन का उल्लेख है ही नहीं। रुक्मिणी के विवाह का संदेश पद्म पुराण के लेखानुसार पुरोहित पुत्र के हाथ भेजा गया था। ब्रह्मवैवर्त के अनुसार सुधर्मा नाम के ब्राह्मण के हाथ यह संदेश रुक्मिणी के पिता भीष्मक ने भेजा था। कुंडिनपुर के द्वार पर श्री कृष्ण का रुक्मी के साथ युद्ध हुआ। रुक्मी हार गया। भीष्मक ने उसका उचित स्वागत कर उसके साथ रुक्मिणी का विवाह कर दिया, परंतु अन्य पुराणों में इस विवाह को राक्षस विवाह कहा है। ब्रह्म विष्णु तथा
हरिवंश में केवल रुक्मिणी के पेट से पैदा हुए लड़कों के नाम दिए हैं, परंतु अन्य पुराणों में अन्य स्त्रियों की संतानें भी बताई गई हैं। उन संतानों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। सुदामा के साथ साथ सखित्व का वृतांत भागवत के पद्म पुराण में दिया गया है। ये सभी पुराण नवीन हैं। इनसे पुरानी पुस्तकों में इस सखित्व का वर्णन नहीं है। भागवत में इस मित्र का नाम कुलेच है। सुदामा मथुरा के एक मालाकार का नाम है। इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि श्री कृष्ण का बाल चरित अनिश्चित जनश्रुतियों के रूप में ही पुराणकारों को प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसी को अपनी कल्पना के आलोक में चमकाकर जनता की मुग्ध श्रद्धा का पात्र बना दिया। फलतः भक्तों का ध्यान श्री कृष्ण की साम्राज्य स्थापना जैसे महान तथा मानवीय कार्य से हटकर उनकी मानवेतर बाल काल की अलौकिक लीलाओं पर ही जम गया। बंकिम पुराणोक्त कथाओं में यथार्थता स्वीकार नहीं करते। ये महानुभाव श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हैं, परंतु महाभारत की पहली तह में जिसे इन्होंने श्री कृष्ण की जीवनी के संबंध में सबसे अधिक प्रमाणिक कृति माना है, इनका कहना है कि पहली तह में श्री कृष्ण ईश्वर या विष्णु का अवतार कहीं नहीं माने गए हैं। उन्होंने स्वयं भी अपना ईश्वरत्व कहीं नहीं माना। श्री कृष्ण ने मनुष्य शक्ति के अतिरिक्त दैवी शक्ति से भी कहीं कोई काम नहीं लिया है। हमने इस विषय में इस ग्रंथ में कुछ भी नहीं छेड़ा। संभवतः इसका उपयुक्त स्थान गीता की व्याख्या में हो। पुराणकार उपयुक्त घटनाओं का वर्णन बड़ा धूमधाम से करते हैं। हमारे संक्षिप्त संकेतों में संभवतः पुराण कथित बाल गोपाल की कथा का पूरा तो क्या अधूरा उल्लेख भी नहीं हो सका। बीज रूप में संभवतः ये घटनाएं ऐतिहासिक हों, परंतु इनका विस्तार जैसे स्वयं भिन्न भिन्न पुराणों में आए वृत्तांतों के पारस्परिक भेदों से स्पष्ट है, काल्पनिक ही है। इन कल्पनाओं का स्थान किसी उपन्यास में हो सकता है, इतिहास में नहीं। कुछ एक में कल्पनाएं वस्तुतः बहुत मधुर और अत्यंत मनोहर हैं।